नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लंडोरा लक्सर मार्ग पर ट्रक ने सेल्समैन बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत। बराती पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा, पुलिस ने 2 युवकों को लिया हिरासत में। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की एंट्री पर बोले हरीश रावत, लोकतंत्र के पहरुओं सावधान, कांग्रेस तो सावधान है ही। रामनगर के एमपी हिंदू कॉलेज मैदान में युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। लंडोरा पुलिस ने गौवंश को ले जा रहे 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने भाजपा के बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट के कांग्रेस के विधायकों के संपर्क होने पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार मिलने की खबरों से बौखला चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान के 1 हफ्ते के बाद भाजपा के विधायक प्रत्याशियों ने अपनी नेताओं पर ही भीतरघात के आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के बड़े नेताओं पर उनको हराने की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। भाजपा नेता महेंद्र भट्ट का बयान है कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है और वो उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त चाहते हैं। इससे 3 बातें निकल कर आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बुरी तरीके से हारने जा रही है। 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में एक बार फिर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने को लेकर कुछ चक्र रच रही है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो सके। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में षड्यंत्र रच रही है। प्रदेश में बनने वाली कांग्रेस सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त कर तोड़ फोड़ कर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। उनका कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की बात कर उन्होंने तानाशाही नीति को प्रदर्शित करने का काम किया है। मतदान के बाद 1 हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों द्वारा जिस तरह से भीतरघात का रोना रोया गया, उस लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जगह जगह उन्हें हराने की साजिश पार्टी के लोगों द्वारा करने के बयान दिए गए। उसके बाद अब महेंद्र भट्ट जी का बयान कि वह कांग्रेस के प्रत्याशियों के संपर्क में हैं और वो उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त चाहते हैं। इससे 3 बातें निकल कर के आते हैं कि पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बुरी तरह से हार का सामना कर रही है। दूसरी बात कि 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का जो कुचक्र रच रही है, तो वो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, जिस तरह से यहाँ पर सरकार जो कांग्रेस की बन रही है उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है, तो उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। वो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की बात करके यहाँ पर तानाशाही प्रवृत्ति की अपनी जो उनकी नीति है उसको परिलक्षित कर। रामपुर से बारात में शामिल होने गए युवक की कुछ लोगों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। गंभीर हालत में युवक को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर के शिवनगर निवासी चंद्रपाल की बेटी शादी नगर के आहूजा धर्मशाला में हो रही थी। चंदौसी से आई बारात में शामिल होने के लिए रामपुर जिले के थाना मिलक खाना के गाँव उस्मानगंज निवासी संजय पाल भी पहुँचा था। युवक संजय पाल अपने जीजा गुड्डू पाल और छोटे भाई नितिन पाल के साथ आहूजा धर्मशाला के ठीक सामने सड़क पर खड़ा हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान मौके पर कुछ युवक पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले उसे थप्पड़ मारा, जिसका विरोध करने पर उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बीच बचाव कर रहे छोटे भाई को भी उन्होंने चाकू मार कर घायल कर दिया। इसके बाद वो पैदल ही मौके से भाग निकले। मृतक के छोटे भाई नितिन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की वजह बताई जा रही है। पोखरी मोटर मार्ग पर पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग के समीप कल सुबह सड़क किनारे खुले स्क्रबर में ट्रक का पहिया फंस गया, जिस कारण कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर कई घंटों तक जाम रहा। लोगों का कहना है कि नाली का पानी जाने से स्क्रबर तालाब में तब्दील हो चुका था, जिस कारण आए दिन उसमें गाड़ियां फंस रही थी, लेकिन ना तो पालिका और ना ही लोनीवी विभाग स्क्रबर को खो रही थी। पता नहीं चला पानी में, अब ये पता नहीं कि गड्ढा है क्या है। अब तो गाड़ी थोड़ा पीछे ला रहे थे, बैग ला रहे थे गाड़ी ये मेन तो ये है। खानपुर से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां लंडोरा लक्सर मार्ग पर ट्रक ने सेल्समैन बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार सेल्समैन की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता दें कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद सूचना लंडोरा पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुट गई। मृतक लंडोरा क्षेत्र के आसपास का ही बताया जा रहा है।
पहाड़ों की रानी मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लगातार विवादों को जन्म दे रही है। वही व्यवस्थाओं का आलम इस कदर है कि लोग काफी परेशान हैं। लोगों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ भारी आक्रोश पनप रहा है। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना के तहत अव्यवस्थित तरीके से हो रहे कामों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। ऐसे में सभासद जसवीर कौर ने अपने क्षेत्र में जल निगम के द्वारा पेयजल लाइनों को डालने के लिए खोदी जा रही सड़क के कार्य को रुकवाया। वहीं उनकी मौके पर मौजूद ठेकेदार कर्मचारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। उनका कहना है कि पेयजल लाइनें डालने का कार्य अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। उनका क्षेत्र में सर्कुलर रोड को पेयजल लाइनों को डालकर सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। वहीं गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभासद जसवीर कौर ने कहा कि मसूरी में 144 करोड़ रुपए की योजना से पेयजल लाइनें डाली जा रही हैं, जिसका काम आर.के. इंजीनियर को दिया गया है, लेकिन न तो आर.के. इंजीनियर के अधिकारी साइट पर हैं और न ही जल निगम के अधिकारी मौके पर मुआयना कर रहे हैं। पेयजल निगम विभाग है वो बिल्कुल बेशर्म हो चुका है, जिसने मतलब शर्म अपनी बेच खाई है, अधिकारियों ने भी और जो उनके ठेकेदार है उन्होंने भी। ठेकेदार के तो कहीं दर्शन हो ही नहीं रहे, वो बाहर से बाहर ठेका लिया और जिस प्रकार पहले यहाँ पर सीवर का काम हुआ आज तक वो पूरे एसटीपी नहीं बन पाए, सीवर भी सड़कों पे ही बह रहा है। इसी प्रकार से ये जल निगम का कार्य चल रहा है, जहाँ इनकी मर्जी आती है जेसीबी ठेकेदार भेज देता है और सड़क को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी आज ही सुबह मैं बाहर से आई हूँ, मैंने देखा कि इस रोड ये ITV रोड भी आज इन्होंने खोद दी, जबकि हमारी ये पूरी सर्कुलर रोड है, चारों तरफ से रोड बंद है। मॉडर्न स्कूल की रोड का आप हाल देख रहे हैं कि क्या अभी तक वो बनी नहीं। ऊपर से इन्होंने वेवरली के पास खोद दी, मानव भारती के पास खोद दी, ऐसे ही पूरे शहर का हाल है। माल रोड में दुनिया इतनी परेशान है, बालूगंज में देख लो, हर जगह रोड साथ के साथ बन नहीं रही और ये नई खोदते चले जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस शहर में हो क्या रहा है, इस शहर का वारिस कौन है। अभी परसों ही बैठक हुई थी और ये सारे काम बंद कराए गए थे SDM साहब द्वारा कि ये जो काम होंगे तरीके से होंगे। आज ये फिर सुबह सुबह यहाँ JCB आके खड़ी हो गई। फिर पता चला है कि शिमला में है कोई जम्मू से आ रखे हैं, JCB वाले जम्मू से आए हुए हैं, ठेकेदार कहीं के, मुंशी कहीं के, कुछ पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है। या तो इसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। मतलब अधिकारियों पे भी भ्रष्ट हो चुके हैं वो भी, और बाकी ऊपर वाले भी सब भ्रष्टता में डूबे हुए हैं, तभी इस शहर का सत्यानाश करके जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो यहाँ धरने पे बैठ जाऊंगी, मैं नहीं चलने दूंगी JCB। आपने जब तक बात करी है उन्होंने कहा मैं अधिकारी को भेजता हूँ, अधिकारी से हमारी बात हुई यही से, उनको पता ही नहीं है। मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, और अब जब तक ये हमारी मॉडर्न वाली रोड हमें नहीं बना के देंगे तब तक ये रोड नहीं खुदेगी। मैं यहीं बैठ जाऊंगी धरने पे। आज जो हमने बोर्ड बैठक करी है ये पेयजल के संबंध में, जो ये इन्होंने मसूरी की तमाम सड़कें खोद के डाल दी हैं और सड़क खोदते जा रहे हैं और पाइपलाइन बिछाते जा रहे हैं, और कोई इनकी जो है एक DPR वो हमें नहीं बता रहे। हमने आज पूछा भी, मैंने बोर्ड बैठक में पूछा उनको कि मैंने कहा जो आप माल रोड में इतनी मोटी लाइन डाल रहे हो तो इसकी क्या DPR है, क्या प्लानिंग है, मोहल्ले में किस तरह से पानी जाएगा, तो ये कुछ बता ही नहीं पाए। तो इनका इससे ये लगता है कि जो ये पाइपलाइन डाल रहे हैं फटाफट जल्दी में, ये कहीं ना कहीं जो है DIT के पास ये पानी पहुंचाने का काम हो रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। और दूसरी बात, इनको ये साफ तौर पे कहा गया है कि आपकी NOC तब तक आप 1 इंच सड़क नहीं खोदोगे जब तक आपने जो सड़कें खोदी हैं उनको कंप्लीट नहीं करोगे। और मानकों के आधार पर जो हमारे ई साहब हैं नगर पालिका के नगर अभियंता, उनके द्वारा जाँच की गई तो टोटल जो है इनका जो काम है वो बिल्कुल गुणवत्ता पे नहीं है। अभी इन्होंने बीच में कहीं पे पैचवर्क करा भी था, वो उखड़ गया। तो इसलिए इनको ये है कि हमारे मानकों के हिसाब से ये काम करेंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम इन्हें आगे सड़क को खोदने नहीं देंगे। और दूसरी बात ये जो है, अभी मार्च में स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, और सारे जो स्कूल के रास्ते सब जगह से बंद हो रखे हैं। तो इनको ये निर्देश दिया गया कि 15 दिन के अंदर आपने जितनी सड़कें खोदी हुई हैं उनको कंप्लीट करोगे, उसी के आधार पर आपको आगे काम करने की परमिशन मिलेगी। तो क्या अगर ये काम करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर ये इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो इनके खिलाफ हम FRI दर्ज करवाएंगे। देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा कि पूरी मसूरी की सड़कें खुदी पड़ी है, आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हमको मसूरी सड़कों पे देखने को मिल रहा है। तो इसी संबंध में एक बैठक आज आहूत की गई थी और जिसमें साफ साफ इनको दिशा निर्देश दिए गए, इनकी NOC कैंसिल की गई और इनसे कहा गया जो सड़कें आपने खोद दी है पहले उनको तैयार कीजिए, उसके उपरांत ही आप जो है नई सड़कों को खोदेंगे। भारी अनियमितता है। मैं तो कहता हूँ कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पूरा मसूरी आज जो है विश्व के पर्यटन नंबर 1 पे आता है और आप लोगों ने इस तरह से शहर की दुर्दशा कर दी है। कोई आपको मतलब नहीं, आप सड़क खोद रहे हो, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, आपको कोई लेना नहीं। मुझे लगता है कि इन्होंने सीधा सीधा इस पानी को जो है देहरादून लेके जाना है। मसूरी से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। जो आप वेल्डिंग कर रहे हो उसमें कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। कल को अगर कहीं पे पानी लीकेज होता है या सीवर के साथ वो मिल जाता है तो क्या दोबारा सड़कें खोदेंगे? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज बैठक की गई थी और इसमें जो है घोर आपत्ति दर्ज की गई।
कारणोगी ब्लॉक के अंतर्गत गुरु तेज बहादुर जी की 400वीं जयंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सिख समाज द्वारा जिस प्रकार हिंदू समाज को बचाने के लिए कार्य किया गया उस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। जिस प्रकार सिख समाज द्वारा और हिंदुत्ववादी विचारधाराओं के लिए संघर्ष किया है वो आज के समय में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। स्वयंसेवक संघ द्वारा जिला विस्तारक ने बताया कि भारत के हिंदुत्व की सभ्यता को बचाने के लिए जिस प्रकार के कार्य सिख समाज द्वारा किए गए हैं वह समाज को आज प्रेरणा देने में हमेशा याद रखे जाएंगे। सिख परंपरा के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी थे, कहना तो सही नहीं है, जो हैं उनकी यह 400वां प्रकाश वर्ष है, यानी कि उनके जन्म को 400 वर्ष हो गए इस साल। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे भारत में की जो एक समाज है, जिस समाज को बारे में इन गुरु परंपरा के बारे में जानकारी नहीं है, उन सिख गुरुओं का इस समाज में, इस संस्कृति को, इस देश को बचाने में क्या योगदान है, ये आम जनमानस में, आम हिंदू समाज में, उस समाज में जो इसके प्रति अनभिज्ञ है उस पर इसके कैसे बातें जाएं, उनको कैसे पता लगे कि जो उनकी परंपरा थी, जो उनका बलिदान था, सर्वोच्च बलिदान, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। क्योंकि आपने देखा होगा प्राचीन काल में इस पूरे विश्व में 49 सभ्यताएँ हुआ करती थी, लेकिन आज मात्र 3 सभ्यताएँ जीवित हैं। एक हमारी सभ्यता है, एक यहूदियों की सभ्यता है और एक कन्फ्यूशियस है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को बचाने में जो योगदान था, उसी को लेकर के पूरे भारतवर्ष में 1 मार्च से 8 मार्च तक इस प्रकार के कार्यक्रम हर नगर, हर खंडों में, खंड हमारे जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहा है। और जो हमारे बौद्धिककर्ता हैं, जिनको इसका पूरा ज्ञान है, जिन्होंने इस पर अध्ययन किया है, उनके द्वारा इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो इसी क्रम में अपने बेल पड़ाव में भी जो अपने संघ की दृष्टि से अपना कोटाबा खंड आता है, उसमें कार्यक्रम हमारा मनाया गया आज। सितारगंज से किच्छा जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में यात्री भरे हुए थे, जिनमें सीटें फुल और कुछ यात्री खड़े होकर यात्रा करते बताए गए। बस पलटने के कारण लगभग 1 दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई, कुछ लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोगों ने पलटी हुई बस में से यात्रियों को बाहर निकाला, जबकि बस के कंडक्टर और ड्राइवर मौके से फरार हो गए। दुर्घटना का कारण एक यात्री से पूछने पर उसने बताया कि ड्राइवर अपने साथ कुछ शादी के कार्ड की गट्ठी ले जा रहा था, जो बार बार झटके लगने पर स्टीयरिंग पर आकर गिर रही थी। घटनास्थल के पास जब इसी तरह वह कार्ड स्टीयरिंग पर गिरे तो ड्राइवर संतुलन खो बैठा और बस सड़क से उतरकर पलट गई। वहीं बस से चोटिल यात्रियों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताओ, शादी के कार्ड का कारण है, उसमें शादी कार्ड पूरा बंडल रखा था, उसके पास में बैग भी रखे थे बड़े बड़े। वो बैग और कार्ड की वजह से उसके स्टीयरिंग डिसबैलेंस से गियर भी नहीं उससे पड़ पा रहे थे सही से, वो दिक्कत थी उसमें। मैंने फोन कर नहीं लिया, मेरे तो पीछे की तरफ मुँह था, लेकिन वो इतना कह सकता हूँ मेरे पास में जो मेरे पे भी कार्ड टकराया था, लेकिन मैंने कार्ड को फिर भी साइड, सरदार ने भी कार्ड को साइड में रखा था, लेकिन फिर भी वो कार्ड जब ब्रेक इन्होंने इस पे ब्रेकर पे ब्रेक लिया उन्होंने, तो कार्ड फिर से आगे चला गया उनके ऊपर, तब जाके वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी उनसे। बच्चे ज़्यादा थे उसमें, खून बहुत, लेडीज थी, मेरे बगल में जो लेडीज़ें बैठी थी, लड़कियाँ बैठी थी, उनके सर में शीशा वसा लगाया उनके, दब गए थे उनके ऊपर, मतलब बच्चे भी वहाँ दबे थे। मेरे ऊपर ड्राइवर गिरा, ड्राइवर लेके निकल के भाग गया। मैं रुद्रपुर जा रहा था गाड़ी लेने में, महिंद्रा शोरूम में काम करता था कुमार ऑटो में। कहाँ से बैठा था, महाराणा प्रताप से रुद्रपुर जा रहा था गाड़ी लेने में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में कुछ लगभग 1 दर्जन चोटिल पहुंचे हैं और बताया जाता है कि ये बस सितारगंज से किच्छा जा रही थी और किच्छा रोड पे संभवतः वाहन चालक गति से अपना नियंत्रण खो बैठे, ऐसा बताया गया, जिस कारण से जो वाहन है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग चोटिल हो गए। और उसमें जो चोटिल हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में पहुंच रहे हैं, जिनका कि प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और 1-2 गंभीर रूप से भी घायल हैं, उनको हायर सेंटर बेहतर उपचार के लिए संदर्भित किया। लंडौरा पुलिस ने गौवंश को ले जा रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही वाहन को सीज कर दिया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने बताए गए स्थान की घेराबंदी की और मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही छोटे हाथी से 3 गौवंश को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो पशुओं को भुक्कनपुर की कटाई के लिए ले जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम कपिलपाल महेंद्र चंद निवासी मुजफ्फरनगर बताए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनका चालान कर दिया है। वहीं पकड़े गए गौवंश को गौशाला के सुपुर्द कर दिया।
लक्सर रोड की मार्ग पर स्थित एक प्रोविजन स्टोर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते 3 मार्च की रात लक्सर रोड की मार्ग पर स्थित मां अन्नपूर्णा प्रोविजन स्टोर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर स्टोर में रखे हजारों की कीमत के सामान पर हाथ साफ कर दिया था, जिस पर स्टोर स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पुरकाजी मंगलोर चौराहे के पास एक छोटे हाथी को हिरासत में लिया है, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से चोरी किया गया माल बरामद किया गया है। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की और घटना में शामिल अपने अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी देहात परवेंद्र डोभाल ने बताया कि मां अन्नपूर्णा प्रोविजन स्टोर में हुई चोरी की घटना का खुलासा 48 घंटे के अंदर कर दिया गया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उनके पास से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ये चारों आरोपी मेरठ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी पुलिस खंगाल रही है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अन्नपूर्णा जो प्रोविजनल स्टोर है वहाँ से रात को चोरी हुई थी। उस संबंध में जो इसके जो मालिक थे राम कुमार गुप्ता जी, उनके द्वारा पुलिस को एक तहरीर दी गई थी, जिसने जो वहाँ के संबंधित चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा इसको तुरंत अभियुक्त इसमें पंजीकृत कराया गया था। इसमें इंस्पेक्टर CO लक्सर और इंस्पेक्टर लक्सर इनकी टीम के द्वारा लगातार वर्क करते हुए 48 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का खुलासा किया गया। ये क्योंकि ये थोड़ा सा मामला इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि बाजार क्षेत्र के अंदर से चोरी की गई थी और सभी अभियुक्त क्योंकि बाहर के थे और अज्ञात में ये मुकदमा लिखा गया था। उसके बावजूद भी अच्छा सर्विलांस का यूज़ करते हुए पुलिस के द्वारा सभी चारों अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ जो आवश्यक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। उसमें लगभग सारा ही माल रिकवर हो चुका है। कुछ चीज़ें अभी मतलब 80% से ऊपर माल हुआ है, बाकी और हम लोगों के द्वारा रिकवरी की प्रोसेस अभी की जा रही है और इसमें रिकवरी की जाएगी। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चारों ही मेरठ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास हमारे द्वारा अभी खोजा जा रहा है और उसमें अगर इनके विरुद्ध और आपराधिक इतिहास मिलता है तो जो आवश्यक हमारे जो गैंगस्टर अधिनियम है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सामान सब बरामद हो गया? समस्त सामान बरामद हो गया है और SSP महोदय की ओर से 2500 रुपये पूरी टीम को इनाम की घोषणा की गई। डुंडा के रणाड़ी गांव में कल भारत का 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर 12वीं वाहिनी मातले स्थित ITBP पुलिस के द्वारा गांव के स्कूल में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ITBP के जवानों द्वारा ग्रामीणों को बंदूकों सहित अन्य उपकरणों की जानकारी दी गई। साथ ही अगर कभी जरूरत पड़े तो ग्रामीण इन हथियारों को किस तरीके से चलाएं, इसका प्रशिक्षण ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों को भी दिया गया। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा ग्रामीणों को दुर्घटना होने पर किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है उसकी भी जानकारी दी गई। आज स्वतंत्र भारत की आज़ादी के जो है 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ITBP मातली 12वीं वाहिनी द्वारा ग्राम पंचायत रनाड़ी में जो इंस्ट्रूमेंट और रॉक क्लाइंबिंग के जो सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, पूरे गांव के अंदर हर्षोल्लास है और लोगों के अंदर उत्साह है सेना में जाने का, ताकि वो भारत माता की सेवा कर पाएँ। और मैं 12वीं वाहिनी ITBP की जो है हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि इस प्रकार की उन्होंने पहल की है और नौजवानों को जो है कई सरकारी भर्तियों में भर्ती होने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो अभियान चलाया है, ये एक सराहनीय है। और देश की आज़ादी का जो पर्व है उसके लिए जो है लोग आज जो है हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आए, समस्त ग्रामीण भी आए हैं, स्कूल के छात्र छात्राएँ आए हैं और सभी को जो है भारत के पास जो हथियार हैं छोटे स्मॉल आर्म्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जैसे इंसास राइफल हो गई, 7.62 LMG हो गई, 5.56 LMG हो गई, 51 मोटर्स हो गए, हमारे जो है टेलीस्कोपिक साइट हो गई, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में जो है ITBP के द्वारा जो है आज डिस्प्ले किया गया और ये इसकी बहुत सराहनीय कार्य है। जैसे आपको पता ही है आज़ादी का 75वां महोत्सव हम पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो उसी के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसी के तहत हम 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के तरफ से हमारे गांव रनाड़ी के लिए हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हमने रॉक क्लाइंबिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स और बाकी साजो सामान इन सबका प्रदर्शन हमने किया हुआ है। इसका मकसद यही है कि यहाँ के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो प्रेरित हो फौज के प्रति, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फौज में भर्ती हो और देश की सेवा में अपना योगदान, यही हमारा मकसद है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
मेरा उत्तराखंड।